पिता एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस बार का जो वर्ल्ड इंडिजिनस डे आदिवासी दिवस पर जो थीम है वो युवाओं को लेकर के है और युवा किस तरह से अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन करें और नेशन बिल्डिंग में योगदान दें। इस मौके पर मैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आदिवासी कवियों को और वो भी युवाओं को बुलाया और कवियों ने खुलकर अपनी रचनाओं का पाठ किया और इसके माध्यम से जो एक संदेश गया है वो आदिवासी के इस टीएसपी एरिया के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। युवा जागेगा, फ्यूचर में हमारे जो आदिवासी कवि हैं, लेखन करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं, उनको अवसर मिलेगा। मैं खुद यहाँ कई पदों पर, पुलिस के पदों पर रहा, पर मुझे ये पता नहीं था कि राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर है। तो मैं आईजी भी रहा और एंटी करप्शन में एसपी, डीआईजी और आईजी रहा। इसके बावजूद भी मुझे पहली बार जब इस अकादमी से संचालिका और जो यहाँ की जो कार्यकारिणी है उसमें जोड़ा, तो इससे मुझे लगा कि हम साहित्य के माध्यम से और इस साहित्य अकादमी के माध्यम से इस टीएसपी एरिया को बहुत कुछ दे सकते हैं जिससे हमें लाभ मिले। धन्यवाद। मार्सा बिस्कुलमा कुसे उत्तर आलुपड़ी हमना कोटा आई वाला ही दिखना यहाँ जेल के नहीं हो सकते हैं। क्या बात है? यहाँ जेल के नहीं हो सकते हैं किशोर अपराधी। न ताले थे यहाँ, न चाबियाँ, न ताले थे यहाँ, न चाबियाँ, और इसलिए हमारे बीच कोई चोर भी नहीं। हमारे बीच कोई चोर भी नहीं थे। और जब कोई होता था इतना गरीब कि खरीद न पाए एक घोड़ा, तंबू और कंबल, कोई होता था इतना गरीब कि खरीद न पाए एक घोड़ा, तंबू और कंबल, तो पा जाता था ये सब उपहार स्वरूप। तो पा जाता था ये सब उपहार स्वरूप। हम इतने असभ्य थे कि दे सकते थे निजी संपत्ति को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। हम इतने असभ्य थे कि दे सकते थे निजी संपत्ति को इतना महत्व नहीं। हम नहीं जानते थे किसी भी प्रकार की मुद्रा, हम नहीं मुद्रा, और परिणाम स्वरूप मनुष्य का मूल्य नहीं तोड़ा जाता था उसकी संपत्ति। हम नहीं जानते थे कोई मुद्रा, और परिणाम स्वरूप मनुष्य का मूल्य नहीं तोड़ा जाता था उसकी संपत्ति से। वो परंपरा आज भी है और दोनों परंपराओं का आपस में बड़ा मेल जोल भी है, कोई उसमें टकराव नहीं। मैं काव्य पाठ तो कर नहीं सकता, लेकिन कुछ पंक्तियाँ यहाँ बैठे बैठे याद आई अपनी माँ की, उन्होंने लिखी है। पूनम के भी युवा पूनम बहुत सारी जातीय समाजों में है, हमारे तो कई था, अब तो पता नहीं क्या क्या नाम है, कुछ समझ में ही नहीं आता, याद नहीं होता, या बोलते हैं तो उच्चारण ही कान में टकरा के वापस चला जाता है, वो ग्रहण ही नहीं करता। दीतवार मई रमना जावा माँ को मैं आह्वान, माँ को याद करते हुए मैंने चंद पंक्तियाँ की। ये मेरे अपने बचपन की यादें हैं उनके साथ। थुए में वार बोरना कोटा आई वार है कि मार बनना जाओगे। थुए में वार बोरना कोटा आई वार है कि मार बनना जाओगे। जीलू है केरी खावी है, जीलू है केरी खावी है,
डूबी ना कोयटा एक कर पाए पासो આવી જાય પાણીમાં નહીં જવું પાછો આવી જાય તું એની વાળ બોરના ખોટા તમે જવાની દિયો માર મેં દીધું હતું મેં કોઈ મીઠું લાગે હું મોટી આવી હતી સારી ગોવા જતો પણ વહાય ન કરી તું એને વાળ બોરના ખોટા આવી વાળ નહીં દીધી માર રમવા જાઓ ऐसा वे कहते हैं एक संत समाज मैं समाज के साथ कहना बोलना सीख गया। यह कहने बोलने का प्रारंभ है। मिश्रीलाल जी उत्साहित हो रहे थे और मन कर रहा था कि एक दूसरी कविताएं मैं सुनाऊं, तो मैंने कहा कि आज का दिन इन युवा श्रवण कैसे। तो राजस्थान साहित्य अकादमी में आप सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और धन्यवाद व्यक्त करती है कि यह स्वर बना ही रहना चाहिए, बना ही नहीं रहना चाहिए और तीखा होना चाहिए, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस पे आज जो ये संगोष्ठी कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में विश्व आदिवासी दिवस पे जो पहली बार शायद अकादमी में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है दुलाराम जी सर की अध्यक्षता में, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम काफ़ी खुश हैं कि इससे इस कार्यक्रम से जो युवा हैं, हमारे जैसे युवा हैं, उनको आगे आगे मतलब साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लोगों के मन में भी काफ़ी कुछ है आदिवासियों के प्रति काफ़ी गलत फहमियाँ हैं कि अब मैं उस बारे में तो क्या कहूँ, लेकिन वो चीज़ें काफ़ी दूर होंगी और विश्व आदिवासी दिवस मनाने का असली मकसद ये है कि जो पर्यावरण है, प्रकृति है, उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। रामायण महाभारत एकलव्य और शबरी काल से भील आदिवासी और सभी आदिवासी समुदाय आज तक विद्यमान है, तो इसका कारण ये है कि उनके पास कुछ न कुछ तो ऐसा है जो वो उनकी सभ्यता अभी तक बची हुई है, प्रकृति के साथ उनका ऐसा रिलेशन है। तो इसका सही उद्देश्य तो ये है कि उस रिलेशन को हम लोग समझें और आगे भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएं और अपनी सभ्यता, मानव सभ्यता को बचाने का प्रयास करें। गरासिया पाली जिले के बाली तहसील से आया हूँ और राजस्थान साहित्य अकादमी में डॉक्टर सुनीता जी गुगरा जी के कहने पर मैं यहाँ पर आया। इन्होंने बहुत अवसर दिया मुझे इनका। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज साहित्य अकादमी के माध्यम से आखिर हम समाज को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी को मेरी तरफ से और मेरे आदिवासी समाज की तरफ से सभी को आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देती हूँ। आज जो विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय ने ये जो काव्य पाठ किया, जिसका शीर्षक रखा था आदिवासी कवि एवं कविता, तो अध्यक्ष महोदय का ये एक लक्ष्य है कि हर क्षेत्र के व्यक्ति को शामिल करना और विशेषकर यहाँ जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर को भी अपन ले सकते हैं, प्रतापगढ़ का थोड़ा एरिया आता है, ये सारा आदिवासी क्षेत्र कहलाता है। जैसे दुलाराम जी यहाँ से हमारे डूंगरपुर आए थे तो उन्होंने देखा कि आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी जो लोग हैं उनका साहित्य के क्षेत्र में नहीं के बराबर भूमिका है। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन आदिवासियों को ढूंढा जो आदिवासी लिखना पढ़ना जानते हैं। अभी उनका यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग जो हैं, जो लिखना जानते हो, उन लोगों को साहित्य से जोड़ना और यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को सामने लाने की उनकी मंशा है और वो निरंतर ये प्रयास भी करते हैं। और हम लोग भी, जैसे मैं डूंगरपुर में निवास करती हूँ तो मैं भी ये प्रयास करती हूँ कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में उनकी भूमिका नहीं के बराबर है, 5% भूमिका आप मान सकते हैं। जैसे मैं भी हूँ डूंगरपुर में, तो एक काव्य गोष्ठी वगैरह होती है तो आदिवासियों में मैं अकेली ही हूँ वहाँ पर। सुनीता जी हैं, पर सुनीता जी डूंगरपुर में उनका आना जाना नहीं के बराबर है। अब तो खैर उन्होंने आना भी शुरू किया है और वो लोगों का जोड़ने का काम भी कर रही है। तो इस तरह से उनका यही है कि अधिक से अधिक
आदिवासी जो जनजाति है, गरासिया है, भील है, मीणा है, उन जनजातियों से युवा जो है, विशेषकर युवाओं पर वो जोर दे रहे हैं कि वो युवा सामने आए और आकर फिर साहित्य के क्षेत्र में भी अपना नाम करें। जैसे राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में जिस तरह से आदिवासी युवा सक्रिय हैं, उस तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी युवा सक्रिय रहे। इसी उद्देश्य को लेकर आज सहारण साहब ने यहाँ पर आदिवासी कवि और कविता के नाम से उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित करवाया। इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक आदिवासी जनजाति जो है, उस आदिवासी जनजाति से युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग इस साहित्य से जुड़े और साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम करे, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को आगे लाए। आधुनिकता के युग में जहाँ समाज की बात करते हैं तो वहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जी जी बिल्कुल। हर समाज में प्रतिभा होती है। आदिवासी जो पहले जुड़े होते थे जंगल जमीन, और आज की आधुनिकता को लेकर और आदिवासियों का जो रुझान आपने बताया कि राजनीतिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र हो, तो आज आप आदिवासियों को कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसे देखा जाए जैसे अपन राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीति में एक सरपंच से लेकर एक राष्ट्रपति तक आदिवासी है। इसीलिए ये हम कभी नहीं कह सकते कि इसमें आदिवासी पीछे है। रही बात समाज